योर डिसीजंस मस्ट बी एफिशिएंट, दे मस्ट बी फेयर, एफिशिएंसी होना चाहिए एंड एफिकेसी होना चाहिए। एफिकेसी मतलब योर एबिलिटी टू डू राइट। योर डिसीजंस डिसीजन मेकिंग मस्ट बी, इट शुड फोकस ऑन बीइंग फेयरनेस, बीइंग एफिशिएंसी एंड एफिकेंट। ठीक है, एफिशिएंट एंड एफिकेंट। इसके अलावा क्या डिमांड करता है बीइंग अकाउंटेबल, बीइंग जस्ट? इट डिमांड्स रेगुलर मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग विल प्रमोट थ्रू हाउ? तो रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे होगा? होगा वाया ऑडिट्स। ठीक है, इट विल हैपन वाया ऑडिट्स, इट विल हैपन वाया रिव्यूज। पूछते हैं ना कि आपको क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका वो कैसा रहा, वो क्यों करते हैं? ताकि बेटरमेंट कर सके। सो रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए वाया ऑडिट्स एंड रिव्यूज। एंड व्हाट विल रेगुलर मॉनिटरिंग प्रमोट? इट इज गोइंग टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, नो आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर, nobody to look after, it maintains checks and balances, है ना? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ काम करते हैं। जुडिशरी क्या करती है? इन दोनों पे नजर रखती है कि सही से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो इनके साथ काम करेगी तो करप्शन हो सकता है, अलायंसेस बन सकती है। तो जुडिशरी इज कंप्लीटली सेपरेट। तभी जुडिशरी में जजेस का भी अपॉइंटमेंट वो खुद देखते, ये नहीं बोलते। बीच में किया था इन्होंने, 1 साल चला, सिर्फ बंद कर दिया। इट रिक्वायर्स रिस्पॉन्सिव एंड स्विफ्ट एक्शंस। पड़ी हुई है कि वो फाइल, उसमें कॉकरोच ने अंडे देखे, नए अंडे वो भी निकल गए, तो वो उधर की उधर ही रहेगी, देखते हैं सोचते हैं, वो नहीं। रिस्पॉन्सिव हो आप, फिर एकदम स्विफ्ट एक्शन लोगे आप। रिस्पॉन्सिव एंड स्विफ्ट एक्शन जब आप लोगे, यू विल बी एबल टू रीच व्हाट? यू विल बी एबल टू रीच द लास्ट माइल। जब आप एक्शंस ले रहे हो, देख रहे हो गलत हो रहा है, लास्ट माइल तक पहुंच रहे हो, राइट? दिस विल फर्दर लीड टू व्हाट? पार्टिसिपेशन, मोर पार्टिसिपेशन, एंड मोर पार्टिसिपेशन विल लीड टू व्हाट? अपहोल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी, सिर्फ कागज पत्रों वाली डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, एक टर्म होता है, इस पे मैंने ना रील भी बनाई थी, नोन एज द अर्बन वोट एपैथी। सुना है आपने इस शब्द के बारे में? इसका मतलब आप मुझे फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे। इट डिमांड्स फॉलोइंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यहां लिखा है ना ऑडिट रिव्यूज, इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी कर दो आप। इन्वेस्टिगेशन से क्या होगा? आप डरते नहीं हो, आप करेजियस हो, इन्वेस्टिगेट करो जी। ठीक है, सो इट व्हाट डज प्रोबेबिलिटी डिमांड्स? इट डिमांड्स कोड ऑफ करप्ट नहीं, कंडक्ट, code of conduct, right? What else? It demands, since transparency accountability चाहिए, so it demands proper record keeping. जब हम RTI पे जाएंगे ना, lack of records सबसे बड़ा ड्रॉबैक है RTI का। रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा what else? Adherence to legal framework, एक और लिख लीजिए, adherence to legal framework। जब आप लीगल फ्रेमवर्क को एडहेयर करो, उसको समझो, उसको मानो। और लॉ क्यों है? लॉ इज टू कीप पियर, क्योंकि लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट्स मिलेगा, पेनल्टीज मिलेगा, तो उसका एक डेटरेंस होना चाहिए, और वो डेटरेंस लॉ प्रोवाइड करता है। सो इट इज एडहेरेंस टू लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, व्हाट एल्स? एनीथिंग यू गाइस वांट टू ऐड? प्रमोट स्क्रूटिनी, डन। एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू ऐड?